अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आज पहली सालगिरह। 1 साल पूरा होने पर मंदिर में 3 दिन होगा भव्य आयोजन। समारोह का शुभारंभ सुबह 10 बजे रामलला के अभिषेक के साथ होगा। पंचामृत, सरयू जल समेत कई चीजों से जलाभिषेक होगा। आज भगवान रामलला के पीतांबर वस्त्र पहनाए जाएंगे। सोने और चांदी के तारों से की गई है बुनाई और कढ़ाई। अभिषेक पूजन के बाद ठीक 12:20 पर रामलला की महाआरती होगी। राम मंदिर को 50 कुंटल फूलों से सजाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे पहुंचेंगे राम मंदिर। 2000 साधु संतों समेत कई प्रमुख लोग मंदिर परिसर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक करीब 110 वीआईपी भी समारोह में शामिल होंगे। अंगद टीला स्थल पर लगाए गए जर्मन हैंगर टेंट में 5000 लोगों के बैठने का इंतजाम है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली सालगिरह की तैयारियां पूरी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली सालगिरह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की पहली सालगिरह से पहले अयोध्या में शानदार सजावट। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में दिखा शानदार नजारा। लेजर शो का आयोजन हुआ। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगेगा महाकुंभ का मेला। दूर दूर से पहुंच रहे लोग। मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। महाकुंभ मेले में आने का न्योता दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सुरक्षित महाकुंभ करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रयागराज महाकुंभ में जूना अखाड़ा का भव्य पंडाल तैयार। 4.75 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल बनाने में 35 दिन लगे हैं। जूना अखाड़े के लिए पंडाल में अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई और ड्रेनेज का पूरा इंतजाम है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला जारी। काफिले के साथ निरंजनी अखाड़े की पेशवाई प्रयागराज पहुंची। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अडानी ग्रुप का खास तोहफा। गीता प्रेस की 1 करोड़ किताबें फ्री बांटने का फैसला। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज गृहमंत्री अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक। झुग्गियों के प्रधानों के साथ बातचीत करेंगे। दिल्ली के करीब 3000 झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों के साथ सीधा संवाद करेंगे अमित शाह। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुलाकात का कार्यक्रम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज आ सकती है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर हुआ मंथन। सूत्रों के मुताबिक बची हुई सभी 41 सीटों को लेकर चर्चा हुई। ज्यादातर सीटों पर नाम तय हो चुका है। 6 सीटों पर नाम अभी नहीं हुआ है फाइनल। बीजेपी मुख्यालय में हुई सीईसी की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री बीजेपी नेताओं को ज्यादा मेहनत करने की सुझाव प्रधानमंत्री ने दिया। दिल्ली बीजेपी आज चुनावी सॉन्ग लॉन्च करेगी। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सहदेवा और सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहेंगे। सीएम आतिशी का बीजेपी पर हमला। बोली, आज पूरी दिल्ली बीजेपी का सीएम चेहरा पूछ रही है। सबको पता है आपको वोट देंगे तो केजरीवाल सीएम बनेंगे। बीजेपी के सीएम फेस को लेकर आतिशी का बड़ा दावा। बोली, हमारे सूत्रों के मुताबिक गालीबाज रमेश बुद्धिड़ू को सीएम फेस बनाएगी बीजेपी। दिल्ली में पूर्वांचलियों के अपमान पर सियासी घमासान। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल। बैरिकेड तोड़ने पर पुलिस ने चलाया वाटर कैनन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, केजरीवाल के लिए रोहिंग्या ओरिजिनल वोटर्स और पूर्वांचली फर्जी। अरविंद केजरीवाल का पलटवार। कहा, बीजेपी ने नहीं किया पूर्वांचलियों का सम्मान, काटे जा रहे हैं उनके वोट। आम आदमी पार्टी ने 8 सदस्यीय सनातन सेवा समिति का गठन किया। बीजेपी प्रकोष्ठ से आप में शामिल हुए विजय शर्मा को बनाया अध्यक्ष। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले, अरविंद केजरीवाल ने झूठ की दुकान खोल रखी है। जनता को छोड़कर उन्होंने सिर्फ अपनी चिंता की। बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह का केजरीवाल पर अटैक। बोले, उनके बयान से दिल्ली में रह रहे पूर्वांचली आहत हुए हैं। केजरीवाल के बचाव में आए उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। बोली, केजरीवाल ने अपमान जैसा कुछ नहीं कहा। तेजस्वी यादव ने भी केजरीवाल का बचाव किया। बोले, बेवजह मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये मतदाता लिस्ट में नाम हटाने या जोड़ने का मामला है। आपको इंडिया अलायंस के दलों के समर्थन पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान। बोले, केजरीवाल को हार दिख रही है, इसलिए सबसे समर्थन मांग रहे हैं। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील आज दिल्ली में करेंगे रैली। दिल्ली दंगों में जेल में बंद अपने उम्मीदवार शफाउर रहमान के समर्थन में जनसभा करेंगे। एआईएमआईएम कैंडिडेट ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी डाली। कड़कड़डुमा कोर्ट में 13 जनवरी को है सुनवाई। एक पॉडकास्ट में पीएम मोदी बोले, मैंने अपनी आंखों से गोधरा कांड की सच्चाई देखी। न मुझे रिस्क लेने में डर लगता है, न मैं सेटबैक पर रोता हूं। पीएम मोदी ने कहा, पॉलिटिक्स में हर पल रिस्क लेना पड़ता है। मुझे रिस्क लेने वाले नौजवान चाहिए। राजनीति को शुद्ध करना मेरा मकसद। इंडिया अलायंस पर अपने बयान को लेकर तेजस्वी यादव की सफाई। बोले, वो बात दिल्ली के संदर्भ में कही थी। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है।
महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, कहा अच्छा हुआ संजय राउत और विजय वडेट्टीवार ने अपनी हार मान ली, अब तक वो ईवीएम को कोस रहे थे। चंद्रशेखर बावनकुले बोले, एमबीए का कोई लक्ष्य नहीं, ये अपने आपसी विवादों में उलझ कर रह गए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान की सलाह, बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन के सभी दलों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। शरद और अजीत गुट के विलय की खबरों को जितेंद्र आव्हाड ने किया खारिज, का ये सिर्फ अफवाह है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। सुखबीर सिंह बादल का अध्यक्ष पद से इस्तीफा मंजूर, 16 नवंबर को दिया था इस्तीफा। इस्तीफा स्वीकार होने पर सुखबीर बादल ने वर्किंग कमेटी का जताया आभार, बोले अपने कार्यकाल में पार्टी के लिए जो कुछ भी संभव था मैंने किया। शांतनु सेन और अराबुल इस्लाम टीएमसी से सस्पेंड, पार्टी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने दी जानकारी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मौलाना इमरान हुसैन सिराज का वीडियो शेयर किया, कहा यह उनके लिए है जो कहते हैं धर्म सबका है, सबका त्योहार है। समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज लखीमपुर खीरी जाएगा। मृतक रामचंद्र मौर्य के परिवार से मुलाकात करेगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज हरदोई में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की बैठक के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी मीटिंग है। 13 जनवरी को श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी, टनल का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में आज ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन होगा। गृहमंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, दुनिया भर में भारतीय महिलाओं की उपलब्धि हमारे लिए गर्व की बात, सभी को साथ लेकर चलना ही भारत की विकास नीति है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल हुए, कहा हमने यहां देश भर की विरासत को दिखाने की कोशिश की। लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने याचिका लगाई थी। पंजाब सरकार ने केंद्र की खेती मंडी नीति का ड्राफ्ट रद्द किया। आपत्ति जताते हुए कहा कृषि राज्यों का विषय, इसे हम छोड़ दें। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले, कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए मंडियों पर कब्जे की कोशिश थी, इसीलिए केंद्र का ड्राफ्ट रद्द किया। खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता दर्शन सिंह ने पंजाब सरकार के फैसले का स्वागत किया, बोले अच्छा होता विधानसभा का सेशन बुलाकर रद्द करते। खनौरी बॉर्डर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा पीएम मोदी हमारी मांगे मान ले तो मैं अनशन छोड़ दूंगा। सावरकर मानहानि के मामले में पुणे की विशेष एमपीएमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल ने कोर्ट में हाजिरी लगाई। राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में सावरकर को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। वीर सावरकर के पोते ने दर्ज करवाई थी शिकायत। दिल्ली पहुंचे विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 के प्रतिभागी और कर्नाटक के प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने डिनर का आयोजन किया। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी, अब तक 9 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया, दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी। अहमदाबाद में आज से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हो रही है। सीएम भूपेंद्र पटेल करेंगे उद्घाटन। रिवर फ्रंट पर 14 जनवरी तक चलेगा महोत्सव। लुधियाना में आप विधायक गुरप्रीत गोगी की गोली लगने से मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। असम के दीमा हसाओं में बचाव अभियान जारी। उमरंगसो इलाके में एक कोयला खदान में फंसे हैं 8 मजदूर। बचाव अभियान में मदद के लिए कोल इंडिया का 12 सदस्यों का खास दल पहुंचा उमरंगसो। युद्ध स्तर पर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के मेरठ में 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। मृतक का भाई है आरोपी। मेरठ में चाइनीज मांझे से एक युवक की कटी गर्दन, इलाज के दौरान मौत, दूसरा युवक जख्मी, बाइक पर सवार थे दोनों लोग। घटना के सामने आने के बाद हरकत में पुलिस, चाइनीज मांझे की तलाश में जगह जगह छापेमारी के दौरान ज्यादातर लोग दुकान छोड़कर भागे। लोहिया नगर इलाके में 3 बोरी चाइनीज मांझे के साथ 3 लोग हिरासत में लिए गए। झुंझुनू में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 2 दिन में 3000 से ज्यादा चरखियों को जब्त कर जेसीबी से नष्ट कर दिया गया। प्रशासन की जनता से अपील, चाइनीज मांझे के इस्तेमाल न करें, आगे भी नजर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के देवास में फ्रिज में से मिली एक महिला की लाश, करीब 10 महीने से बंद था यह कमरा। पुलिस ने आरोपी शख्स को पकड़ा। आरोपी ने बताया कि दोस्त के साथ मिलकर अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। बोला शादी के लिए दबाव बनाने के बाद गला घोटा। बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को हटाया। कानपुर में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, पार्क में किए गए कब्जे पर चला बुलडोजर। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनी को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बिलासपुर में मिशन अस्पताल की पुरानी और जर्जर बिल्डिंग को गिरा दिया गया है।
बॉर्डर फेंसिंग के मामले में भारत बांग्लादेश सीमा पर फिर दिखा तनाव। बांग्लादेश के कूच बिहार में कटीले तार लगाने का बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने किया विरोध। जयपुर में फर्जी बीपीओ का भंडाफोड़, 400 लोगों को बनाया साइबर फ्रॉड का शिकार। सरगना समेत गैंग के सदस्य गिरफ्तार। राजस्थान के जालौर में नकली नोटों और अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी पकड़ा गया। 1,33,000 के नकली नोट भी मिले। वैकुंठ एकादशी पर योग गुरु स्वामी रामदेव और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा की। भारतीय विमेंस टीम ने राजकोट वनडे मैच में आयरलैंड को 6 विकेट से हराया। 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त। भारत के लिए प्रतीका रावल और तेजल हसबनीस ने जड़ी 50। प्रतीका ने 89 रन बनाए, तेजल ने नाबाद 53 रनों की पारी खेली। स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास। विमेंस वनडे में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। वनडे में 4,000 रन बनाने वाली दुनिया की 15वीं और मिताली राज के बाद दूसरी खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे से लौटने के बाद अनुष्का शर्मा और दोनों बच्चों के साथ वृंदावन पहुंचे विराट कोहली। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम जाकर आशीर्वाद लिया। अनुष्का शर्मा ने प्रेमानंद महाराज से पूछे सवाल, कहा उन्हें प्रेम भक्ति का आशीर्वाद दें।